आज का विषय है पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक प्रशासन। किसी भी संगठन की कार्यकुशलता, उद्देश्यों की प्राप्ति तथा प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर करती है कि उस संगठन में कार्यरत कार्मिकों का मनोबल, कौशल, ज्ञान तथा प्रतिबद्धता का स्तर कितना है। प्रशासन तंत्र का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, लेकिन इसलिए प्रशासन तंत्र को संचालित करने वाले कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियों के नियंत्रण के लिए जो व्यवस्था की जाती है वही कार्मिक प्रशासन कहलाती है। इस प्रकार कार्मिक प्रशासन संपूर्ण लोक प्रशासन का एक अंग है, जो कर्मचारी तंत्र की निम्नलिखित प्रक्रियाओं और आयामों से संबंधित है। कार्मिक नीति और नियम का निर्माण, पदों का वर्गीकरण, बाहरी भर्ती, पदोन्नति यानी आंतरिक भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन भत्ते, निष्पादन मूल्यांकन, आचार संहिता और अनुशासनात्मक कार्यवाही, अवकाश, ड्यूटी तथा कार्य का आवंटन, स्थानांतरण, पदस्थापन, परिवेतना निवारण, सेवानिवृत्ति पेंशन, अभिप्रेरणा मनोबल आदि। यद्यपि आधुनिक प्रशासन प्रणालियों में कार्मिक प्रशासन का स्वरूप सभी स्थानों पर लगभग एक समान प्रकृति का है। भारत जैसे संघीय शासन प्रणाली वाले देश में लोक सेवाओं के दो स्तर होना स्वाभाविक है। ब्रिटिश प्रशासन की विरासत मानी जाने वाली अखिल भारतीय सेवाएं, संघीय प्रशासन में कार्यरत केंद्रीय सेवाएं तथा राज्यों के अधीन संचालित प्रांतीय सेवाएं, इन सभी में कार्यरत सामान्य और विशेषज्ञ सेवाओं का भेद तथा सेवाओं का 4 वर्गों या श्रेणियों का विभाजन भारतीय कार्मिक प्रशासन की विशेषताएं हैं। राजस्थान में कार्मिक प्रशासन का विधिवत उद्घाटन 30 मार्च 1949 को हुआ। उस समय राज्य की लोक सेवाओं में भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों सहित एकीकृत रियासतों में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य सरकार के कार्मिक तंत्र में सम्मिलित कर लिया गया था तथा वर्ष 1954 में राजस्थान सेवा नियम अन्य एकीकृत कार्मिक नियमों का निर्माण हुआ और लोक सेवकों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया गया: राज्य सेवाएं, अधीनस्थ सेवाएं, मंत्रालयिक सेवाएं और चतुर्थ श्रेणी की कार्मिक सेवाएं। राज्य सेवाएं राजपत्रित श्रेणी के अधिकारियों की हैं। ये सेवाएं सामान्य और विशेषज्ञ दोनों प्रकार के अधिकारियों से युक्त हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान नियोजन सेवा इत्यादि सामान्य सेवाएं हैं, जबकि राजस्थान चिकित्सा, स्वास्थ्य और कृषि सेवा विशेषज्ञ सेवाएं हैं। इन सेवाओं के अधीन कार्य करने वाले कार्मिकों की विभागों के अनुसार अधीनस्थ सेवाएं कार्यरत हैं, जैसे राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा। अधीनस्थ सेवाएं भी सामान्य और विशेषज्ञ दोनों प्रकार की हैं। तृतीय प्रकार की सेवाएं मंत्रालयिक सेवाएं हैं, जो लिपिक वर्ग के सामान्य कार्यों से संबंधित हैं। राजस्थान राज्य में 3 अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा के अधिकारी भी पदस्थापित किए जाते हैं। इन सेवाओं में अधिकारियों की पदस्थिति राज्य सेवाओं के अधिकारियों में सर्वोच्च होती है। राज्य उच्च लोक सेवाओं की विशेषताएं। पहला, ये सेवाएं राज्य की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाएं हैं। इनका वेतनमान, पद, शक्ति और सुविधाएं भी आकर्षक हैं। सामान्य होने के कारण इन्हें किसी भी विभाग में नियुक्त किया जा सकता है। इसमें केवल योग्य प्रत्याशियों का ही चयन होता है। कम आयु में ही महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने में सहायक है। IAS संवर्गों में इनकी पदोन्नति हो सकती है। बिना किसी तकनीक या व्यावसायिक प्रशिक्षण के केवल सामान्य स्नातक प्रत्याशी भी प्रवेश पा सकता है। लोक सेवाओं की अपनी एक विशिष्ट भूमिका, एक विशिष्ट महत्व भी है। यहाँ लोक सेवा से तात्पर्य केवल प्रशासनिक सेवाओं से नहीं है, बल्कि समस्त राज्य कर्मचारियों से है। पहला, लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों की पूर्ति में ये सहायक होती हैं। दूसरा, सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना भी इन्हीं सेवाओं से की जा सकती है। इनके द्वारा
देश में या राज्य में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान की जाती है। अर्थव्यवस्था में सुधार और गति लाने के लिए भी ये सेवाएं काम में आती हैं। राजनीतिक कार्यपालिका को समय समय पर सूचना और परामर्श उपलब्ध करवाने का कार्य भी ये लोक सेवा करती है। इसके द्वारा जनता इसके अतिरिक्त ये रोजगार का माध्यम भी होती हैं। ये धारणा स्पष्ट होती जा रही है कि सरकार ही श्रेष्ठ नियोक्ता की भूमिका निर्वाहित कर सकती है। सरकार का कार्मिक तंत्र अन्य नियोक्ताओं के लिए आदर्श सिद्ध हो सके, यही प्रयास हमेशा सरकार करती है।